जी सर। वो हम्म। एक बढ़िया फोटो भेजना। अच्छा ठीक है सर, भेजती हूँ फ़ोटो। अच्छा बढ़िया सेक्स जाता है। ठीक है सर। और पिपड़ी फिक्री पहनती हो तुम? क्या? कैसे कपड़े पहनती हो? नाइटी सूट पहनती हो? नहीं सर, मैं ऐसा कुछ नहीं पहनती। हाँ तो बढ़िया सेक्सी भेजना है। ठीक है सर, भेजो ठीक है। जल्दी भेजो, देख रहा हूँ मैं। ठीक सर, ठीक। ओके। ओके सर। अच्छा अच्छा साल का। सुनो, जी। अब वो अब तो समझ रही बात मेरी तो। जी। मेरी बात, मेरी थिंकिंग समझ रही हो? हाँ हाँ, मैं समझ रही हूँ, बताएं। आप खुल के बात करें मुझसे, हाँ आप तो बेफिक्र हो जाएं। है। आप खुल के बात करें, जो भी कुछ कहना है आपको। आप अब तो कुछ बात मुंह से नहीं कही जाती। अब तो समझ जा बात मेरी। सर प्लीज़ आप बता दें, इतनी समझदार नहीं हूँ, आप क्या करें, बहुत छोटी बच्ची हूँ। अरे अब बस शादी हो गई, दो जगह अब बच्ची हो। आना शाम के टाइम, मैं शाम का फ्री हो जाता हूँ। क्या बजे फ्री होते हैं आप? मैं हो जाता हूँ शाम को 7 बजे के बाद। सर आपने कह दिया वही बहुत है, ऐसी कोई बात नहीं है, कपड़े बना लूँगी मैं। जब क्या? आपने कह दिया वही बहुत है मेरे लिए, मैं कपड़े बना लूँगी, आप परेशान ना हो। जब हमने आपसे कह दिया, अब तुम हमें अपना नहीं मानती तो अलग बात है नहीं भाई। सर, मैं आपको अपना मानती क्यों नहीं मानती हूँ? जब आपने इतनी तो मदद फिर करी हमने है तो मैं आपको अपना क्यों नहीं सुनो, मानूंगी? आप आओ, कब आओगे तो कपड़े ले। अरे नहीं सर, ऐसा आपने कह दिया वही बहुत है। अभी जो आपने कॉल रिकॉर्डिंग सुनी, ये एक रेप पीड़िता और यूपी पुलिस में तैनात एक हेड कांस्टेबल इमरान खान के बीच की थी, जहां पर हेड कांस्टेबल रेप पीड़िता से न्यूड फोटो और होटल में मिलने की डिमांड करता है। अब यहाँ पर आप सोचिए, एक रेप पीड़िता जो दर्द घुटन सब कुछ झेल रही है, लेकिन उसके बावजूद वो पुलिस स्टेशन, पुलिस चौकी जाती है ताकि यूपी पुलिस उसकी मदद कर सके और आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर सके। लेकिन यहाँ पर यूपी पुलिस में तो जो है और भी बड़े भेड़िया बैठे हैं जो लड़कियों को नोचने और खाने के लिए तैयार है, और जिन्होंने खाकी वर्दी पहन रखी है और यूपी पुलिस की जो है नाक कटा दी है। यहाँ पर ये मामला यूपी के अलीगढ़ जिले का है, और नगला चौकी पर तैनात हेड कांस्टेबल इमरान खान के पास जब ये रेप पीड़िता शिकायत दर्ज करने जाती है तो शिकायत दर्ज कर लेता है इमरान खान, लेकिन कहता है कि मैं आरोपियों को जब ही जेल भेजूंगा जब तुम मुझे न्यूड फोटो और होटल में मिलने जाओगी। यहां तक कि ये भी धमकी देता है, जब लड़की विरोध करती है तो हेड कांस्टेबल ये धमकी देता है कि अगर तुम मुझसे होटल में नहीं मिलने आओगी तो मैं तुम्हारे खिलाफ ही कार्रवाई कर दूंगा। ये पूरी बातचीत जो है कॉल रिकॉर्डिंग कर ली है यहाँ पर रेप पीड़िता ने, उसको हम आपको डिटेल में सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले जानिए आखिर ये मामला क्या है। यहाँ पर जमालपुर की रहने वाली एक रेप पीड़िता, उसने आरोप लगाया कि जिशान नाम का एक युवक था जिसने मुझसे शादी करने, निकाह करने का वादा किया था और फिर शारीरिक संबंध बना लेते, लेकिन उसके बाद जो है निकाह करने से मुकर गया था वो, और उसने मना कर दिया था, जिसके बाद रेप पीड़िता को घुटन में दर्द सब कुछ झेल रही थी, लेकिन वो पुलिस चौकी जाती है और शिकायत दर्ज कराती है। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री पोर्टल और थाने में भी शिकायत दर्ज कराती है। लेकिन चौकी पर तैनात सिपाही हेड कांस्टेबल इमरान खान जो है वो जांच के बहाने एक दिन रेप पीड़िता को चौकी पर बुलाते हैं और उस घटना की पूरी जानकारी लेते हैं। इसके बाद जो है हेड कांस्टेबल ने आरोपी को जल्द से गिरफ्तार करने का वादा किया और कहा कि तुम घर पहुंचकर मुझे व्हाट्सएप कॉल करना। उसके बाद लड़की घर पहुंचती है, वो व्हाट्सएप कॉल करती है और यहाँ पर हेड कांस्टेबल इमरान खान लड़की से अश्लील बातें शुरू कर देता है। लड़की को शुरू में बहुत ही आपत्तिजनक लगता है। उसके बाद लड़की विरोध करती है तो कहता है कि अगर तुम मुझसे नहीं मिलने आओगी तो मैं तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई कर दूंगा, और उसके बाद लड़की ने फ़ोन कट कर दिया था। लेकिन अगले दिन इस हेड कांस्टेबल इमरान खान ने लड़की को फिर फ़ोन किया और कहा कि तुम और मैं एक ही धर्म से हैं, तुम मुझे अपने न्यूड फोटो भेजो, मैं तुम्हें ईद पर कपड़े दिलवाऊंगा। लड़की ने कहा कि तुम्हें कपड़े दिलवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुमने इतना कह दिया वही बहुत है। लेकिन इसके बावजूद हेड कांस्टेबल इमरान खान ज़बरदस्ती लड़की से कहने लगे कि तुम्हें मिलने मुझसे आना ही पड़ेगा, मैं 7 बजे के बाद फ्री हो जाता हूँ और उसके बाद जो है हम रोज़ा इख्तियार करेंगे, अच्छा खाना खाएंगे, इस तरह की बातें करता है। यहाँ पर जिस हेड कांस्टेबल को लड़की की मदद करनी चाहिए थी, उन आरोपियों को पकड़ना चाहिए था, शिकायत दर्ज करनी चाहिए थी, इस केस की जांच पड़ताल करनी चाहिए थी,
उसके बजाय यहाँ पर यह हेड कांस्टेबल एक रेप पीड़िता से ही जो दर्द घुटन सब कुछ झेल रही थी उससे न्यूड फोटो और होटल में मिलने की डिमांड करता है। ये तो कॉल रिकॉर्डिंग लड़की ने अपनी सूझबूझ दिखाई और पूरी बातचीत जो है वो कॉल रिकॉर्ड कर ली। यहाँ पर बीच में इमरान खान ये भी कहता कि तुम कहीं कॉल रिकॉर्ड तो नहीं कर रहे, तो लड़की कहती नहीं नहीं मेरे पास दूसरा फ़ोन नहीं है और व्हाट्सएप पे तो कॉल रिकॉर्ड होती भी नहीं है। लेकिन लड़की ने किसी दूसरे मोबाइल से पूरी कॉल रिकॉर्ड कर ली थी और उसके बावजूद यूपी पुलिस के इस हेड कांस्टेबल की सच्चाई सामने आती है। इसके बाद जब ये वीडियो वायरल होती है तो मामला अलीगढ़ के एसएसपी नीरज कुमार जादौन के पास पहुंचता है, जिन्होंने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया और जो एक तरह से जिसने रेप पीड़िता का गलत इस्तेमाल किया उससे न्यूड फोटो होटल में मिलने की डिमांड की हेड कांस्टेबल इमरान खान, उसके खिलाफ कार्रवाई की, केस दर्ज कर दिया उसके खिलाफ और साथ ही उसे सस्पेंड कर दिया है। आप ये एक पूरी रिकॉर्डिंग सुनिए जहाँ पर रेप पीड़िता ने वो रिकॉर्ड कर ली थी और हेड कांस्टेबल ने क्या कुछ उनसे कहा था। नहीं नहीं, मेरे पास तो कोई नहीं है सर। जी सर। अमो तुम्हें जाने लग तुम्हें। ठीक है सर। हेलो। जी सर। जी कसम पुरानी। सर मैं कसम खा रही हूँ मैं। आप बताएं, आपको भरोसा है ही मुझ पे? नहीं भरोसा नहीं तो आपसे बात क्यों करता? आप बिरादरी की हो। तुम समझ रही बात मेरी? जी सर समझ रही हूँ। हैं? सर समझ रही हूँ मैं बिल्कुल बात आपकी। आप बताइए आपको क्या चाहिए? आपको क्या चाहिए? अब मैं क्या कह सकता? नहीं आप बताइए अपने दिल की बात। आप बता जो दिल में। और सुनो। जी सर। ईद के बाद निकाह तो हो गया तुम्हारा? सर मेरे पास कागज वागज नहीं है, कुछ भी निकाह हुआ नहीं है। सुनो, ये वायदा मेरा सर। हाँ मुझे से हूँ, ठीक है? जी सर। चाहे मेरी जान चली जाए। जी सर। तुम्हारा घर में ही बसवाऊंगा मैं। ठीक है सर। ठीक है। और सुनो। जी सर। और मैंने बहुत रखाया उसके साथ एक आदमी और आया था। एक आदमी और आया था? कौन? हाँ। कौन थे? मैं जानता नहीं। सुनो। जवान थे, बुजुर्ग थे? नया था। नया था। अच्छा। सुनो, मैंने उससे कह दिया तू टाइट रहना तो आओ। जी सर। तू टाइट अब सर पर मत कह तू। अच्छा। अब तू नाम लो। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा इमरान। अच्छा इमरान नाम है आपका। सुनो। अब तू टाइट रहना, ईद के बाद तुरंत लिवा ले जाएगा तो ठीक है? ठीक है सर। सर मेरा निकाह नहीं हुआ है। अरे हो जाएगा निकाह, फिर तो सर कही तुमने। मैं आपका नाम कैसे ले लूँगी, आप मुझसे बड़े हैं। तो क्या होगा? क्या हो गया? रिकॉर्डिंग तो नहीं कर रही? अरे नहीं सर, मैं कैसी बात कर रहे हैं, मेरे पास तो एक ही फ़ोन है, मैं रिकॉर्डिंग क्या करूँगी? और फिर व्हाट्सएप पे क्या रिकॉर्डिंग होती है? कोई रिकॉर्डिंग थोड़ी नहीं होती है। नहीं तो मेरा देखना, ऐसे काम मत करना कभी। आओ, मैं तुम्हें अपना समझ कोई बात कर रहा हूँ, ठीक है? सर आपको भरोसा है तो आप बताइए, भरोसा नहीं है तो कोई बात नहीं है सर। भरोसा है तो बस। तो सुनो जी। अब तो समझ रही बात मेरी? तो जी मेरी बात, मेरी थिंकिंग समझ रही हो? हाँ मैं समझ रही हूँ। बताएं, आप खुल के बात करें मुझसे, आप बेफिक्र हो जाएं। आप खुल के बात करें, जो भी कुछ कहना है आपको। अब तो कुछ बात मुँह से नहीं कही जाती। अब तो समझ जा बात मेरी। सर प्लीज़ आप बता दें, इतनी समझदार नहीं हूँ। आप क्या करें, बहुत छोटी बच्ची हूँ। अरे अब शादी हो गई 2 जगह, अब बच्ची हो। नहीं सर, मेरी एक जगह शादी हुई थी, मैं आपसे मना नहीं कर रही। मेरी शादी हुई थी, सिर्फ मेरा निकाह हुआ था, विदाई नहीं हुई थी। जो रुखसती होती है ना, वो नहीं हुई थी। मेरी रुखसती नहीं थी। मेरा जो भांजा है ना, भांजा, मेरी बहन का इंतकाल हो गया था, तो मैं दोनों बच्चों को पालती हूँ। तो उसका मैंने अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी में फॉर्म भरा था, तो उसका नाम नहीं आया था, इसलिए मैंने रुक गई थी शादी के लिए। मेरी शादी हुई थी, विदाई नहीं हुई थी। उस लड़के का किसी और से मैटर चल रहा था, उससे शादी कर रखी थी उसने। मुझे मालूम पड़ी थी उसने शादी कर रखी है, तो मैं उसके साथ गई नहीं थी। मेरी शादी तो 2 साल के बाद थी, विदाई। अब सुन लो आदमी। जी सर। अब तुम्हारी शादी इसी के साथ हो, पर इसकी पत्नी उसका क्या करोगी? मुझे क्या मालूम वो क्या करेंगे। वो बनी जाए तुम्हारी तो कोई दिक्कत नहीं तुम्हें? मुझे कोई दिक्कत नहीं है सर। तो तुम सुनो, तो साथ तुम्हें रखेगा वो, ठीक है? ठीक है सर। ये वायदा है मेरा। ठीक है सर। ईद के बाद तुम्हें ले जाएगा वो, है? और तुम्हें फोन भी आया होगा उसका? हाँ फ़ोन तो आ रहा है मेरे पास। क्या कह रहा था? कुछ नहीं, ये कह रहा था मैं रखूँगा नहीं, तुम्हें नज़रों से उतर गई है, मैं तुझे रखूँगा नहीं।
कितना भी तू कुछ कर ले, मैं तुझे रखूंगा नहीं, तू मेरी नजरों से उतर चुकी है। तेरे बाप रखे तो यो खा कहा है। मैंने कहा ठीक है, नहीं रखोगे तो कोई बात नहीं है। ऐसे बाप रखे हैं मैं हूँ। नहीं, मैं तो उनसे कह दिया आपका दिल नहीं है रखने तो कोई बात नहीं, आप नहीं रखना चाह रहे कोई बात नहीं, मुझे क्या करना है क्या नहीं वो तो देखा जाएगा। तो मुकदमा लगवाओ तुम्हें। मैं मुकदमा क्या करूं क्या नहीं करूं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिलहाल उन्होंने मुझसे मना कर दिया कि मैं तुझे रखूंगा नहीं। क्या मुझसे कह गया वो? आपसे क्या कहे गए? मैं रखूंगा। अच्छा ईद के बाद। अच्छा। ये भाई कुछ भी नहीं सर, मैं तो कुछ नहीं, नमाज पढ़ने जा रही हूँ, चाय पिलाऊंगी। सुनो। जी सर। कपड़े ले लिए? सर अभी तो कुछ भी नहीं लिया, टेंशन में। अब कपड़े लेने आ कोई। अच्छा कहाँ यहाँ पे? पे रामघाट रोड पे आना है या आना है यहाँ पे अमीन साहब पे। अच्छा कब आओ बताओ? आना कल। जी सर। आना शाम के टाइम, मैं शाम का फ्री हो जाता हूँ। क्या बजे फ्री होते हैं आप? मैं हो जाता हूँ शाम को 7 बजे के बाद। सर आपने कह दिया वही बहुत है, ऐसी कोई बात नहीं है, कपड़े बना लूँगी मैं। जब क्या? आपने कह दिया वही बहुत है मेरे लिए, मैं कपड़े बना लूँगा, परेशान ना हो। जब मैंने आपसे कह दिया, अब तुम हमें अपना नहीं मानती हो, अलग बात है। नहीं सर, मैं आपको अपना मानती क्यों नहीं मानती हूँ, जब आपने इतनी मदद करी है तो मैं आपको अपना क्यों नहीं मानूंगी। आप आओ, कब आओगे तो कपड़े ले। अरे नहीं सर, आपने कह दिया वही बहुत है। नहीं जल्दी नहीं दे रहे भैया को। अरे मैं हूँ, चिंता मत करो। पटाई दे रहा। सुनो जी सर। तो कब आओगे बता। अरे सर आपने कह दिया वही बहुत है मेरे लिए। सुनो जी सर। रोजा खोल के आना, साजी पे खीर खाएंगे। ठीक है, साजी पे खीर खाएंगे और डोन उस पे और मुझे सब जानते पे रामगढ़ चौक बिठाए हैं। अच्छा सर। और मैकडोनल्ड पे ये बढ़िया फास्ट फूड खिलाएं, बढ़िया क्वालिटी का। सुनो पर पता ना किसी को, ठीक है? तुम ठीक नहीं है। जी सर बिल्कुल। कब आओ बता। सर आपने कह दिया वही बहुत है मेरे लिए। अब ये बात जो मत करो जो मैं कह रहा हूँ उसे। जी बताइए आप क्या। कब आओगे? अब कब आओगे आप? चलो सर मैं बताती हूँ आपको। तो सुनो। जी सर। तुम्हें मेरा मरम हुई किसी बात में देती हो कहीं भी? नहीं सर, मैं किसी को नहीं कहूँगी, क्यों कहूँगी मैं आपको आपकी बात किसी को। सुनो, फास्ट फूड खाएंगे, ठीक है? जी सर। रोजा कल आओ, रोजा खोलने का, ठीक है? ठीक सर ठीक। तो कैसे आओगे तुम? सर मैं आ जाऊँगी किसी चीज़ से। तो तुम मुझे चौक के उधर मिल जाना, मेरे साथ बैठ जाना। ठीक है सर। है? क्या सर? मेरे साथ बैठ जाना, मेरे साथ। ठीक है सर ठीक है। है? ठीक है सर ठीक है। तो पक्का? जी सर। तो पक्का समझोगे? जी सर जी। अब ऐसा करो। जी सर। जी सर। एक कहना मत किसी से कोई बात। नहीं सर। एक बढ़िया फोटो भेजा अपना मेरे व्हाट्सएप पे। अच्छा सर ठीक है, भेजती हूँ सर। तो बढ़िया कैसा? मेरी बात मेरी कैसा सर? तो सुनो। अच्छा सर, उन्होंने मेरे बारे में क्या क्या बताया आपको? सर प्लीज बताओ तो सही सर। मैंने कहा जेल भेज दूंगा तुझे। तो सर मैं उसको जेल ही भेजूंगी अब। जेल ही भेजूंगी इसको मैं। तो मुकदमा मैं लिखवा दूं, चिंता मत कर। सर मुझे ये बता दें आप ये बताएं सही ईमानदारी से उन्होंने क्या कहा मेरे बारे में। क्या मैंने दिमाग खराब ना? क्या क्या? जी सर। तुम कहो तो कल मुकदमा लिखवा देंगे। ठीक है सर। अब ईद कर लो ईद। ठीक है सर। जी सर। एक बढ़िया फोटो है ना। अच्छा ठीक है सर, भेजती हूँ फोटो। अच्छा बढ़िया सेक्स जाप है। ठीक है सर। ठीक है। ठीक है। और सुनो, हम तुम जाने बात भी दिन होगी। ठीक है सर। अच्छे दोस्त भेजना है। ठीक सर ठीक। और कपड़े पहनती हो तुम? क्या? वैसे कपड़े पहनती हो ना, सूट पहनती हो? नहीं सर, मैं ऐसा कुछ नहीं पहनती। हाँ तो बढ़िया सच्ची भेजना है। ठीक है सर ठीक है। जल्दी देख रहा हूँ मैं। ठीक सर ठीक। ओके।
अलीगढ़ में अनुशासनहीनता बरतने वाले पुलिसकर्मियों पर एसएसपी नीरज कुमार जादौन का लगातार डंडा चल रहा है। कार्रवाइयाँ इतनी सख्त हो रही हैं, बावजूद इसके पुलिसकर्मी अनुशासनहीनता करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ताज़ा एक मामला अलीगढ़ के क्वारसी थाने से संबंधित है जो सामने आया है, जिसकी वजह से पुलिस की बड़ी छवि धूमिल हुई है। यहाँ एक रेप पीड़िता जब पुलिस थाने अपनी शिकायत दर्ज कराने जाती है तो वहाँ पर तैनात एक हेड कांस्टेबल इमरान खान उसे अपने साथ सोने के लिए मजबूर करता है। उसके साथ वो व्हाट्सएप पर कॉल करता है और बेहद आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करते हुए अश्लील बातें करनी शुरू कर देता है। उससे वो कुछ उसकी आपत्तिजनक फ़ोटो की भी मांग करता है, जो सुनने के बाद लड़की बेहद असहज हो जाती है। इसको लेकर पीड़िता ने जब एसएसपी नीरज कुमार जादौन से शिकायत की, उसके बाद उन्होंने इस मामले में त्वरित बड़ी कार्रवाई करते हुए हेड कांस्टेबल के विरुद्ध जांच की संस्तुति दी। जांच रिपोर्ट आने के बाद एसएसपी नीरज कुमार जादौन ने उपरोक्त हेड कांस्टेबल इमरान खान के विरुद्ध थाना क्वारसी में एफआईआर दर्ज कराते हुए तत्काल प्रभाव से उसे निलंबित कर दिया है। एसएसपी के मुताबिक विभागीय जांच चल रही है। इस मामले में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें, आरोपी इमरान खान मूल रूप से मुजफ्फरनगर का रहने वाला है और 2006 में पुलिस विभाग में भर्ती हुआ था। साथ ही इमरान खान का कहना है कि जो भी आरोप लड़की ने लगाए वो पूरी तरह से बेबुनियाद है, मैं उनकी मदद कर रहा था। लेकिन जो कॉल रिकॉर्डिंग सामने कर आई है, जहां पर ये साफ सुनाई पड़ रहा है कि लड़की से बातचीत जो कर रही है वो इमरान खान है, क्योंकि लड़की ने आरोप लगाए हैं और वो उनसे न्यूड फोटो और होटल में मिलने की, बाहर मिलने की डिमांड भी करते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आपका जो भी कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आप देखते रहिए क्राइम तक।